आर्मी चीफ को विशेष शक्तियां दे दी हैं कि टेरिटोरियल सेना को ड्यूटी पर बुलाने का अधिकार दे दिया और जरूरत पड़ने पर बुलाए जा सकेंगे प्रादेशिक सेना के जवान। सुरक्षा के हालातों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर सुहेल, बहुत बड़ी खबर है ये। आर्मी को विशेष शक्तियां, टेरिटोरियल आर्मी, इसका मतलब यही है कि अगर भारत पर किसी भी तरह का अटैक किया जाएगा, हमला किया जाएगा, तो भारत उसका जवाब देगा और हमारी भारतीय सेना इसके लिए सशक्त है। जरूरत पड़ेगी तो टेरिटोरियल आर्मी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत बड़ी जानकारी है। इंद्रजीत जी से एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। और एक मैं आपको सोहेल बताना चाहूंगा कि आर्मी वाले तभी तो कहते हैं कि हम रिटायर नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि आप तो रिटायरमेंट बोल, आर्मी का जवान कभी रिटायर नहीं होता, वो सिर्फ वहां अवकाश पे जरूर आता है, मगर जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी, जब भी आर्मी चाहेगी उसको बुलाएगी और वो जाएगा। और यही इस अधिकार का मतलब क्या है, ये जो आर्मी चीफ को दिया है? विशेष अधिकार ये है कि आर्मी को जो विशेष अधिकार दिया है कि आप अपनी सूझबूझ के साथ जो डिसीजन लेना चाहते, जिसको आप अपने साथ लेके उसके साथ उसके मार्गदर्शन में जो भी कार्य करना चाहते या उसकी राय लेना चाहते, तो वो आप बिल्कुल अपने हिसाब से लीजिए। उसमें हमारी आप राय पूछने से या हमारी राय लेने की। लेकिन सर, इससे पहले भी सरकार ने कहा था कि वायुसेना को हम पूरा अधिकार दे रहे हैं, तीनों सेना को अधिकार दे रहे हैं कि कुछ भी संदिग्ध दिखता है आप किसी भी तरह की परमिशन का इंतजार ना करें, मौके पर हमला करें। लेकिन अब विशेष अधिकार का जिक्र किया जा रहा है, इसमें कुछ अलग से शक्तियां, कुछ अलग से ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। निश्चित तौर ये जो प्रादेशिक सेना ड्यूटी पर बुलाने की शक्ति है, प्रादेशिक सेना का मतलब ये है कि जो डिफेंस से जुड़े हुए लोग हैं, वो है अर्धसैनिक बल, तो अपना काम कर ही रहे हैं। प्रादेशिक सेना में तो अर्धसैनिक बल होते हैं या फिर वहां की जो क्षेत्रीय एक पुलिस होती है, पुलिस फोर्स होता है, वो होता है। बाकी हमारे जो हिसाब से है कि प्रादेशिक सेना वही है जो हर प्रदेश में हमारे एक्स आर्मी वाले जो अधिकारी हैं, और ये स्वयं सेवक होते हैं, ये सेना के तौर पे काम करते हैं। और आपको बता दें, ये जानकारी बहुत बड़ी है सुहेल, जो इस समय हम दर्शकों को दे रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि भारतीय सेना को अगर जरूरत पड़ेगी तो उन्हें बुलाया जा सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, केंद्र सरकार ने आर्मी चीफ को विशेष शक्तियां दी हैं। इसी को लेकर हम बातचीत करें। डॉक्टर घोष, अगर आप इस पर कुछ बता सकें, क्योंकि प्रादेशिक सेना, ये एक शब्द यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया है कि आप उन्हें बुला सकते हैं, टेरिटोरियल आर्मी को बुला सकते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, पीएम मोदी ने सीमावर्ती राज्यों के सीएम से बात की है। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री से बातचीत की है पीएम मोदी ने। इसके अलावा पंजाब और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत की गई है। तो ये बड़ी खबर, इससे पहले भी लगातार बड़ी बैठकों का दौर राजधानी दिल्ली में चल रहा था। और यहाँ पर डॉक्टर घोष, मैं ये कहना चाहता हूं कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जब आर्मी को टेरिटोरियल आर्मी की सहायता ज़रूरत नहीं पड़ती। टेरिटोरियल आर्मी वही है जो कई स्पेशल केसेस में उनको बुलाया जाता है, उनको मोबिलाइज किया जाता है। तो ये जो स्पेशल पावर्स दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्मी को, कि देखिए अगर आपकी ज़रूरत पड़े तो आप टेरिटोरियल आर्मी को मोबिलाइज कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही है। तो सर, इसके अलावा हम दर्शकों को बता दें कि सीमा पर जो मुंबई से खबर मिल रही है, मुंबई में अलर्ट पर है कोस्ट गार्ड और पुलिस। महाराष्ट्र सीएम ने सभी एजेंसियों के साथ बैठक की है। बहुत बड़ी खबर आ रही है अलग अलग राज्यों से। देखिए, एक तरफ सीमावर्ती जो राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी ली है, उनसे बात की है, वहां पर क्या चल रहा है इसकी जानकारी तो है। और उधर मुंबई में कोस्ट गार्ड को एक्टिव कर दिया गया है, क्योंकि ये वो इलाका है सुहेल जो आतंकवादियों ने इस्तेमाल में लिया था, और इसलिए वहां पर अलर्ट किया है। देवेंद्र फडणवीस ने वहां पर अलर्ट जारी कर दिया है बैठक लेने। एक और बड़ी खबर है, एक और बड़ी खबर बता दें, कायर पाकिस्तानी फौज को भारतीय सेना का बड़ा झटका, पाकिस्तानी पोस्ट तबाह किया गया। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी पोस्ट तबाह किया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेना ने पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह किया है, इसको लेकर जानकारी साझा की गई है। और जवाबी कार्रवाई में
पाकिस्तानी पोस्ट तबाह हुआ है। हमारे सहयोगी वैभव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव, से कुछ देर पहले जैसलमेर की आप तस्वीरें दिखा रहे थे कि वहां पर कैसी तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ इस वक्त मौजूदा हालात बने हुए हैं? देखिए, बिल्कुल प्रियंका, अगर मौजूदा हालातों की बात करें तो मेरे विजय महेश अगर थोड़ा सा आगे आके आपको लोकेशन दिखाएं तो यहां पर वो लोकेशन है जिस लोकेशन पर रॉकेट का वो टुकड़ा मिला, जिस टुकड़े को अब यहां पर डीएक्टिवेट किए जाने को लेकर जो पूरी प्लानिंग है उस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया है। लेकिन फिलहाल अब सेना के बड़े अधिकारियों की क्लियरेंस का जो है वो इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इस बम को डिफ्यूज किया जाना है। यह आपको यहां पर जो बोरियां नजर आ रही होंगी, इन बोरियों को यहां पर बिल्डअप किया गया है ताकि इस पूरे बम को डिफ्यूज किया जाए और इसकी डेंसिटी को बहुत कम यानी कि न्यूनतम से भी न्यूनतम किया जा सके, ताकि आसपास के इस पूरे इलाके को किसी भी तरह का जो है वो नुकसान डिफ्यूज करते समय आप एक बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, क्या जो वहां मिसाइल थी, रॉकेट था, वो क्या जिंदा बम है? जिंदा बम मिला है यानी आप ये कह रहे हैं? आप बिल्कुल ऐश्वर्य, और माफ कीजिएगा जी स्वेल, बिल्कुल, और यही वजह है कि यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जेसीबी के जरिए यहां पर गड्ढा खोदा गया उस बम के ठीक बगल में। उसके बाद वहां पर मिट्टी से बोरियां जो हैं वो यहां पर पाटी गई और इस तमाम बोरियों को उस गड्ढे के आसपास भी लगाया गया है। और ये जो बम मिला है, इस बम को डिफ्यूज किए जाने को लेकर अब क्लियरेंस का इंतजार किया जा रहा है।